देखिए एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल और आपके अपने चैनल मैथ्स बाय मनप्रीत शर्मा। तो देखिए ये जो आपकी क्लास है ये आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का अब तक आपको जो लेक्चर करवा चुके हैं 4 लेक्चर हो चुके हैं आपके, ये 5th लेक्चर है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे बच्चे इस लेक्चर को आखिर तक जरूर देखेंगे। अगर आप अंत तक इस लेक्चर को देखेंगे तो ये आपका मेंस के बच्चों के लिए है। देखिए हो सकता है हमारी जो वीडियो जो डाल रहे हैं वो लोग तक पहुंच नहीं पा रही हो, लेकिन अच्छाई को बढ़ने में समय जरूर लगता है, लेकिन वो अपनी मंजिल तक पहुंच के रहती है। आज आपको वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखनी है भाई। देखिए कहीं कोई चूक ना हो जाए आपसे, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे जिनको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए अब तक हमने इससे पीछे वाले लेक्चर के अंदर जो बात की थी, जो किसी बच्चे ने नहीं देख रखे हो वो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखे हैं, उनको जाके देख सकता है। हमने रेट के ऊपर बात की थी, यानी कि हम रेट कैसे फाइंड करते हैं। अब हम बात करेंगे किसके ऊपर, टाइम के ऊपर बात करेंगे, यानी कि अब हम निकालना सीखेंगे कि हम समय कैसे निकालते हैं क्वेश्चनों के अंदर। तो आप एक देखिए, समय आपको वो 2 तरीकों से पूछता है, यानी समय पूछने के उसके पास 2 ही तरीके हैं भाई। एक तो आपका होगा इसके अंदर कंप्लीट टाइम, यानी कि कंप्लीट टाइम पूछेगा आपसे, जैसे कि आपका आंसर आएगा जैसे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, ऐसे चलता रहेगा, कितना भी आपका आंसर आ सकता है। ये हो गया आपका कंप्लीट टाइम, जो काफ़ी आसान रहता है बच्चों के लिए भी अगर एग्जाम में उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, वो है आपका पॉइंट के अंदर टाइम पूछता है भाई, यानी कि आपका पॉइंट के अंदर टाइम पूछ लेता है, यानी पॉइंट में आपको समय पूछेगा। जैसे आपका जो ब्याज है वो 6 माही है, तिमाही है, या आपका अर्धवार्षिक है, या हाफ ईयरली है। जैसे आपका मीडियम जो होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पढ़ के आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लेगा अभी 3.7 ईयर, या फिर 8.043 ईयर, ऐसे करके पॉइंटों में पूछता है समय आपका। ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस टाइप का समय निकालने का क्वेश्चन है वो 2017 मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आए थे आपके, प्री के अंदर भी आए थे, और 2018 में भी आए हैं, और 19 के अंदर आरबीआई के अंदर भी पूछे गए हैं। तो आज की जो क्लास के आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें आपको 70% क्वेश्चन नहीं आएंगे किसी भी बच्चे को, और 30% क्वेश्चन आपको जरूर आते होंगे। तो बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। आ रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमें समय ज्ञात करना है, यानी कि वो हमारे पास टाइम क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन बता रखा है अभी। देखिए आपकी जो राशि है 1200 रुपये है, यानी आपने किसी बैंक के अंदर 1200 रुपये जमा किए, और वो रुपए कितने हुए आपके, 1323 रुपये हो गए, 1323 रुपये हो गई। दर आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, जो आपको दर आपको जो दे रखी है उस दर से, यानी कि वो दर आपकी 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी दर है आपकी 5%। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/20। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से देखिए मैंने किसी बैंक में 20 रुपये जमा किए, और वो 1 साल बाद कितने हो गए आपके, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 रुपये हो गए। यानी कि मैंने 20 रुपये जमा किए और 1 साल बाद मुझे ब्याज मिला, तो वो कितने रुपए मिले, 21 रुपये मिले। यहाँ से मेरे पास प्रिंसिपल टू अमाउंट का जो रेशियो है वो 1200 और 1323 है। यहाँ पर इसको अगर मैं 3 से भाग देता हूँ 1200 को, इसी तरीके से 1323 को भी 3 से भाग देता हूँ, इसका मतलब ये चीज़ें 3 से कैंसिल हो रही हैं। ये आएगा मेरे पास 400, और ये आएगा मेरे पास 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, यानी 441 आया मेरे पास। अब आप देखिए 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर है, जिसको मैं 1/20 लिख सकता हूं। तो देखिए वो प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो यहाँ पर मेरे पास 20 से 21 बना, और यहाँ से मेरे पास 400 से 441 है।
यानी कि 20 को मैं किससे गुणा करूं कि ये 400 हो जाए, और 21 को किससे गुणा करूं ये 441 हो जाए। तो देखिए 21 गुणा 21 और 20 गुणा 20, यानी कि 20 को 20 बार गुणा करूंगा तो 400 आ जाएगा, 21 को 21 से गुणा करूंगा तो 441 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास पहले ईयर 20 से 21, दूसरे ईयर आपका देखिए क्या कर रखा है, यहाँ पर स्क्वायर कर रखा है, यानी कि आपका कितना आया, अभी 2 स्लॉट आए हमारे पास। देखिए अब आप देख सकते हो जो आपको रेट दे रखी है वो क्या दे रखी है अभी, पर एनम, यानी कि वार्षिक दे रखी है, यानी कि वार्षिक दे रखी है। तो एक और एक 2 स्लॉट हमारे पास आए हैं, वार्षिक दे रखी है आपकी रेट, तो इसको मैं 1 से गुणा करूंगा, यहाँ से मेरे पास आंसर कितना आया आपका 2 ईयर आंसर आ चुका है। यानी कि 2 सालों के अंदर जो वो राशि है वो कितनी हो जाएगी आपकी 1200 से 1323 हो जाएगी। किस दर से, 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से। देखिए एक लाइन का मतलब आपका 1 वर्ष, दूसरे लाइन का मतलब, इस लाइन का मतलब ये भी आपका 1 वर्ष का ही ब्याज है। यानी कि टाइम निकालने का ये आपका सबसे बेसिक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे, बस आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। और एक बात बताएं, आज की क्लास आपको मिस नहीं करनी है, आखिरी तक क्लास देखिए, आखिर में आपको वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिनकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। किसी भी बुक के अंदर उन क्वेश्चनों का कोई सॉल्यूशन नहीं है। जिस तरीके से और जिस ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कितनी फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो, उससे जबरदस्त और कोई मेथड है ही नहीं आपका इन क्वेश्चनों को करने का। ठीक है, बता रखा है भी। देखिए किसी समय में 1000 रुपए की राशि 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1331 रुपए हो जाएगी, जबकि जो ब्याज है वो आपका 6 माही संयोजित होता है। यानी जो आपकी 1000 रुपए की जो राशि है वो कितना रुपए हो जाएगी, 1331 रुपए हो जाएगी। और जो हमें दर दे रखी है, दर कितनी है अभी आपकी 20% है, आपकी दर हमें 20% दे रखी है, वार्षिक है, यानी कि ये पर एनम है, यानी कि जो दर है आपकी वो 20% पर एनम है, जबकि ब्याज 6 माही संयोजित है। 6 माही संयोजित का मतलब आपका ये है, यानी कि आपकी जो ब्याज आपका लगेगा वो हर 6 महीने पर आपका ब्याज लगेगा। इसका मतलब क्या है भी आपका, इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास 6 माही ब्याज आ गया। अभी कितना आया आपका, यहां से 10% आया, जिसको मैं लिख सकता हूं 1/10। यानी कि अब मेरा ब्याज, किसी बैंक में मैंने 10 रुपए जमा किए, 10 से कितना हो गया अगले साल आपका 11। यहां पर मेरे पास कितना है, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो देखिए 1000 से 1331। यानी कि मैं 10 को किससे गुणा करूं कि ये आपका 1000 हो जाए, या फिर मैं चेक कर सकता हूं 11 को किससे गुणा करूं कि ये 1331 हो जाए। तो यहां पर देखिए 10 को 3 बार गुणा कर रखा है, आई कि नहीं आई बात समझ में, और 11 को भी 3 बार गुणा कर रखा है, तब जाके ये 1000 और ये आपका 1331 बना है। यानी कि हमारे पास टोटल स्लॉट कितने आए हैं, 1 2 और 3, आपके 3 स्लॉट आए हैं आपके। ठीक है भी, यानी कि अब ये नहीं है कि ये आंसर हमारे पास 3 साल आ जाएगा, 3 हमारे पास ये स्लॉट आए हैं। जबकि आपकी जो दर है वो 20% वार्षिक थी, लेकिन हमने 6 माही निकाली 10%। 6 माही का मतलब इसको हम किससे गुणा करेंगे, 1/2 से गुणा करेंगे। तो यहां से मेरे पास समय आएगा 3/2 साल, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 1 सही 1/2 साल, यानी कि 1.5 साल के अंदर वो राशि 1000 से 1331 हो जाएगी 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से, या फिर आप बोल सकते हो 10% 6 माही दर से आपकी वो राशि 1000 से 1331 हो जाएगी। कितने समय के अंदर, 1.5 साल के अंदर हो जाएगी आपकी। काफी अच्छा क्वेश्चन है। और अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए शुरू के, जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है उसके लिए शुरू के 1 से 2 से 3 लगभग क्वेश्चन
आपके थोड़े से लेवल इजी लेवल के लेंगे। आपको ये बात मैं पहले भी बता सकता हूँ, आज की क्लास के 70% क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही नहीं आते होंगे। मात्र 30% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आते हैं, ये उनमें से हैं। ठीक है, इसमें अब आपका अगला जो क्वेश्चन है, उस अगले क्वेश्चन को आप देखिए, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है भाई। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये बता रखा है, देखिए 30,000 रुपए की राशि है, वो 7% वार्षिक दर से n वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर, मतलब n वर्षों के लिए दी जाती है। और जो हमें चक्रवर्ती ब्याज मिलता है, वो चक्रवर्ती ब्याज कितना है आपका, 4,347 रुपए है। तो n का मान निकालिए, यानी कि समय ज्ञात करना है हमें, वो समय कितना होगा। देखिए आज की क्लास में अगर आपको लगे कि आपको कोई नई चीज या नई चीज सीखने को मिली है, तो मैं कहूंगा कि वीडियो को 10 लोगों तक शेयर जरूर करें। आप आज की क्लास की पूरी वीडियो लास्ट तक देखें। आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, और मैं ये जरूर कहूँगा पसंद ना आए तो आप वीडियो, आगे आने वाली वीडियो को ना देखें, क्योंकि आज का जो कंटेंट है वो वास्तव में ऐसा कंटेंट है जो हम ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं। और आप देखेंगे उस कंटेंट को तो आप भी समझ पाएंगे कि आप क्या पढ़ रहे थे और क्या पढ़ना चाहिए था आपको। ठीक है, सबसे आसान मेथड फॉलो करूंगा मैं इस क्वेश्चन को कराने के लिए, जो क्वेश्चन आपका अभी अभी हमने पढ़ा है। तो देखिए सबसे आसान मेथड का मतलब कि हमें क्वेश्चन करने से मतलब नहीं है, हमें क्वेश्चन करना है सबसे इजी मेथड से, यानी सबसे फास्ट कैलकुलेट कर सके, उसको हम जल्दी से निकाल सके। तो देखिए राशि मेरे पास कितनी है आपकी, 30,000 रुपए मेरे को दे रखी है, और यहां से मेरे पास जो दर है वो, यानी कि रेट हमें कितनी दे रखी है, 7% दे रखी है। इसको मैं लिख सकता हूं 7/100। तो यहां से आप देखिए हमें ब्याज कितना मिला है, इसके ऊपर हमें ब्याज मिला है 4,347 रुपए, यानी कि 4,347 रुपए मेरे को ब्याज मिला है। अब आप सोचिए, जब 1 साल की बात होगी ना, तो इसका मैं कितना निकालूंगा, 7/100 निकालूंगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7×2100। मेरे को पहले साल कितना ब्याज मिलेगा, 2100 ब्याज मिलेगा। अब देखिए लेकिन मेरा ब्याज तो 4,347 है। जब दूसरे साल की बात करूंगा तो इस पर भी मेरे को 7/100 दर से कितना ब्याज मिलेगा, 2100 ब्याज मिलेगा। तो देखिए 2100 और 2100 तो 4200 हुआ आपका, लेकिन हमारे पास 4,347 है, तो चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रखी है, तो इसका भी 7/100 निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि 147। एक ये पहले साल की बात है, ये दूसरे साल की बात है। 2100 और 2100 42 और 147 आपका कितना आ जाएगा, 4347 रुपए मेरे को ब्याज मिलेगा। कितने समय के अंदर हमारा आंसर आया है, यहाँ से 2 साल के अंदर हमें वो ब्याज मिलेगा। ये हमारा क्या है, आंसर है। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो, समझ सकते हो, कितना आसान और इजी पैटर्न, यानी कि हमें रास्ता खुद ढूंढना है कि हम क्वेश्चन को कैसे करें, कौन सा तरीका हमारे लिए अच्छा रहेगा और फास्ट रहेगा, और विद इन टाइम, यानी कि समय को देखते हुए हम उसको कैसे हल कर सकते हैं। अब आप देखिए, आपको कोई निश्चित ब्याज देगा या कोई निश्चित आपको मूलधन देगा, तो आपसे समय पूछ लेगा। ये आपके बेसिक स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है। अब हम जिन क्वेश्चनों पे आएंगे वो आपके, जो आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था, 30% क्वेश्चन आपके आसान होंगे। उनसे हटके जो 70% क्वेश्चन होंगे वो वास्तव में घमासान मचा देंगे। आप देखिएगा उनको, फिर आप उनको देखने के बाद इस वीडियो को 10 लोगों को शेयर जरूर करिएगा, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां पर भी आप। अगला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दे रखा है, उसको आप एक बार पढ़िए। और क्वेश्चन है आपका, देखिए, पूर्ण वर्षों में कम से कम संख्या, यानी कि पूर्ण वर्ष आएंगे आपके, जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, यानी पूर्ण वर्ष के अंदर कम से कम संख्या जिसमें 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर लगाया गया धन 2 गुने से अधिक होगा।
यानी कि यहाँ से मैं देख सकता हूँ भी मेरे पास जो रेट आई है वो रेट कितनी है आपकी, यानी आपकी जो दर है वो कितनी है। दर हमें कितनी दे रखी है अभी, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कम पूर्ण वर्षों की कम से कम संख्या, यानी पूर्ण वर्षों की कम से कम संख्या निकालनी है। इस क्वेश्चन को करने के आपको मैं दो तरीके बताऊंगा अभी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रेट आपको दे रखी है और पूर्ण वर्ष की बात कर रखी है, यानी कि पूर्ण वर्षों में। अब आप देखिए इस 20% को मैं लिख सकता हूं क्या, 1/5, यानी 20/100 आपका कितना आएगा, 1/5 आएगा। अब देखिए जब मैं फर्स्ट ईयर की बात करता हूं भी, पहले साल मैंने बैंक में कोई धन जमा किया, वो 5 से अगले साल कितना हो गया अभी आपका 6 हो गया, ठीक है। अब आप देखिए कम से कम संख्या बतानी है पूर्ण वर्षों में, फिर लगाया गया दोगुने से अधिक होगा। तो देखिए 5 का दोगुना करूंगा मैं 10, क्या ये 10 से अधिक है, नहीं है, कम है। अब मैं सेकंड ईयर की बात करूंगा, यानी कि दूसरे साल में ये कितना होगा आपका 25 और ये कितना हो जाएगा 36, क्या ये अब दुगने से अधिक है। अभी देखिए 25 दूनी 50, ये नहीं है दुगने से अधिक। अब मैं तीसरे साल की बात करूंगा यहाँ पर, तो देखिए ये आपका कितना होगा 125 और ये आपका कितना होगा 6 से गुणा करेंगे तो 216। अब आप इस चीज को देख सकते हो, देखिए भी 125 को अगर मैं दुगना करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा 250, ये फिर दुगने से अधिक नहीं हुआ। यानी कि अब मैं क्या करूंगा, मैं फोर्थ ईयर की बात करूंगा। यहाँ पर मैं फोर्थ ईयर की बात करता हूं तो देखिए 5 का मैं यहाँ पर गुणा करूंगा, फिर 5 से ये आएगा 625 और ये कितना आएगा आपका 1296 आएगा। तो देखिए 625 को मैं फिर दुगना करता हूं तो देखिए 625 का दुगना आपका, देखिए 600 का दुगना 1200, 25 का दुगना 50, यानी 1250 दुगने से अधिक आया कि नहीं आया, कितने साल के अंदर आया। देखिए 1 2 3 और 4, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा वो कितना होगा भी आपका, यानी कि 4 ईयर के अंदर, यानी 4 सालों के अंदर जो कोई धन है वो कम से कम पूर्ण वर्षों में 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दुगने से अधिक होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमने क्या किया है। देखिए यहाँ से देखिए इसको हमने फिर 5 से गुणा किया, ये फिर अगले साल 5 से, फिर अगले साल ये 5 से, सेम इसी तरीके से हमने अगले साल 6 से गुणा किया, फिर उससे अगले साल 6 से, फिर उससे अगले साल 6 से। अब आप मेरे को एक बात बताइए, एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है वो आपसे, और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए थे आपके 2017 और 18 के एग्जाम के अंदर। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लगभग 70% बच्चों को आता है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप देख सकते हो कि आप उन 70% बच्चों, यानी कि आप उस एग्जाम की रेस के अंदर ही नहीं हो, आप उस रेस से बाहर हो जिस रेस में आपको जीतना है। जिन बच्चों को ये चीज आती है वो बहुत अच्छी बात है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, ये तो 4 साल इस क्वेश्चन का आंसर था तो हमारा ये आ गया। अगर ये क्वेश्चन 12 साल होता तो क्या हम ऐसे 12 तक करते, क्या हम ऐसे 12 तक गुणा कर पाते या नहीं कर पाते। ये मैं भी जानता हूं और ये आप भी जानते हैं कि 12 तक गुणा कर पाना पॉसिबल नहीं है एग्जाम हॉल के अंदर, तो आप नहीं कर पाते। तो देखिए अगर आप 12 तक गुणा नहीं कर पाते तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करते, इस चीज के बारे में भी मैं आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको बताऊंगा। बस आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। और इसमें जो अगला क्वेश्चन है आपका, उस क्वेश्चन को देखिए भी। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन क्या है, पूर्ण वर्षों की कम से कम संख्या जिसमें 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया धन तिगुने से अधिक होगा। क्या होगा आपका, तिगुने से अधिक होगा। तो यहां पर देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था आपका, दुगने से अधिक, और ये जो इस बार क्वेश्चन है पूर्ण वर्षों के अंदर, इसमें हमें क्या दे रखा है, तिगुने से अधिक दे रखा है। तो यहां से मेरे पास रेट कितनी है, 40% है, जिसको मैं लिख सकता हूं आपका 2/5। 40% का भिन्न आपका कितना होगा, 2/5 होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर लगभग
क्या आएगा ये आप इस 1 से 2 सेकंड के अंदर बता सकते हैं। कब? जब आप चीजों को अच्छे से सीख जाएंगे। तो यहां से देखिए, मैंने किसी बैंक में पहले साल धन जमा किया, अगले साल 5 से कितना हो जाएगा, वो 7 हो जाएगा। ये कौन से साल की बात है? ये आपकी पहले ईयर की बात है। अब देखिए, तिगुने से अधिक, 5 तिये 15, क्या ये 15 से अधिक है? ये तो उसका हाफ भी नहीं है। तो यानी कि दूसरे साल में बात करूंगा यहाँ पर सेकंड ईयर की, ठीक है भाई। यानी कि दूसरे ईयर की बात करेंगे तो आपका 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर आपका 49। क्या ये तिगुने से अधिक आया? नहीं आया। अब हम तीसरे साल की बात करेंगे यहाँ पर, ये आपका होगा 125 और ये आपका होगा 343। क्या अब ये तिगुने से अधिक आया कि नहीं आया? देखिए 125 का मैं अगर 3 गुना करता हूं तो मेरे पास देखिए 100 का 3 गुना करूंगा 325 का फिर 3 गुना करूंगा, कितना आएगा आपका 75। तो ये 375 होगा, ये है 343। यानी कि हम नजदीक आ चुके हैं, लेकिन हमारा अब भी नहीं आया। अब मैं इसको फिर किससे गुना करूंगा? आपका 5 से गुना करूंगा। तो ये तो मेरे पास 4th ईयर के अंदर, यानी कि ये कितना होगा आपका 625 और ये कितना होगा 2401। अब देखिए, क्या ये तिगुने से अधिक है? 625 का मैं 3 गुना करूंगा, 600 का 3 गुना करूंगा 1825 का 3 गुना करूंगा 75, यानी 1875। ये है 2401, ये मेरा आ चुका है। यानी कि मेरी स्टेटमेंट यहाँ सेटिस्फाई हो चुकी है। इस क्वेश्चन का मेरा आंसर कितना होगा? 1 2 3 4 साल के अंदर वो स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट हो पाई है। यानी कि 4 ईयर इस क्वेश्चन का मेरा क्या है? आंसर है। आप इसको कितनी जल्दी से निकाल पा रहे हैं? आप देखिए, यहां से मैंने क्या किया है, इसको 7 से गुना किया, फिर 7 से गुना किया और फिर 7 से गुना किया, सेम इधर 5-5 से गुना करता रहा, चीजें बढ़ती रही। अब आप मेरे को बात बताइए, क्या इस क्वेश्चन का आंसर गलती से 8 होता? ऑप्शन में आपके 8 साल भी है, गलती से 8 साल होता तो क्या आप 8 तक गुणा कर पाते या नहीं कर पाते? आप भी जानते हैं आप गुणा नहीं कर पाते। तो ये चीज मैं आपको बार बार याद इसलिए दिला रहा हूं क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, जब 8 साल हो या 10 साल हो या 12 साल हो तो हम अपना पैटर्न चेंज करके किसका यूज करेंगे। बस आप ऐसे ही वीडियो पसंद आए तो लोगों को, लगभग एक व्यक्ति 10 लोगों को जरूर जरूर वीडियो शेयर करे। देखिए, जब आपकी दोगुने की बात की जाए तो इसमें आपकी 2 प्रॉपर्टी बनेगी। पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या है? अभी देखिए, आर ग्रेटर देन या इक्वल है आपके 7% के, या फिर आर लेस देन है 7%। तो इन 2 कंडीशन के अंदर हम आंसर 2 तरीके से देख सकते हैं। अगर आर जो रेट है वो आपकी 7% से बड़ी है तो हमारा जो आंसर होगा वो बड़े वाला आंसर होगा, ठीक। और रेट आपकी 7% से छोटी है तो इसके अंदर हमारा आंसर कौन सा होगा भी? आपका छोटे वाला आंसर होगा। और ये लॉगरिथम की टेबल से लिया गया है। ऐसा क्यों किया है इसके बारे में आपको अगली वीडियो के अंदर बताएंगे। फिलहाल आपको ये चीज याद रखनी है, रेट इंटू टाइम बराबर 72। ये 72 कहाँ से आया? ये आपकी लॉग की टेबल से, वहां से ये चीज बनाई गई है। ये कैसे बनाई है, किस बेस पे, क्या पैटर्न हमने यूज किया है, उसके बारे में आपकी अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे जब क्वेश्चनों का लेवल आपका बढ़ेगा। तो इसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिक होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास रेट कितनी है? 16% है। जिसको मैं भिन्न में चेंज करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? यहाँ पर 4/25 लिख सकता हूं। बोलिए, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? 4/25 इसको मैं लिख सकता हूं। लेकिन इससे पहले हमने जो 2 क्वेश्चन किए थे उनको तो हमने उस पैटर्न से कर लिया, लेकिन क्या आप इस क्वेश्चन को उस पैटर्न से इसका यूज करके ही कर पाएंगे? हम उस पैटर्न का यूज करके नहीं कर सकते। ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि एग्जाम के अंदर जो कैलकुलेशन पूछी गई थी वो काफी ज्यादा इजी थी, लेकिन हम ये नहीं सोच सकते कि आगे भी ऐसा होगा, क्योंकि आने वाला एग्जाम का लेवल काफी टफ होने वाला है। इस चीज को आप भी समझ पा रहे हैं। जिस तरीके से बच्चे घर पर बैठे हैं,
बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 बटा कितना होगा, 25 से 16% का भिन्न आपका। तो अगर मैं पहले साल की बात करता हूँ, यहाँ पर देखिए, अगर मैं पहले साल की बात करूँ आपकी, तो यानी कि फर्स्ट ईयर की बात करूँ, तो मेरे पास कोई धन है वो 25 से कितना हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो आपका 29 हो जाएगा। अगर मैं दूसरे साल की बात करूं यानी सेकंड ईयर की बात करूं, तो देखिए 25 का मैं 5 से गुणा करूंगा, अभी कितना होगा आपका, 25 का 5 से गुणा करूंगा तो यानी कि 25 का स्क्वायर करेंगे, ये होगा आपका 625 और ये आपका 841, यानी कि ये चीज़ तो आप कर सकते हो। अभी 25 का स्क्वायर आपको पता है 625 और 29 का स्क्वायर भी आपको पता है कितना होगा, 841 होगा। लेकिन अब आगे क्या आप और गुणा कर सकते हो, क्योंकि 2 साल तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। चलो मान लीजिए थर्ड ईयर के अंदर आपने यहाँ पर 25 का भी क्यूब कर दिया तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15,625 आ जाएगा। तो अब आप बताइए, क्या आप इसका भी क्यूब कर सकते हो क्या, बताइए। ये क्यूब और ये गुणा नो डाउट हमारी इतनी फास्ट गुणा नहीं हो सकती, कोई शक नहीं है इस बात पे। अब एक संख्या और आएगी। अब आपको पता है ये यहाँ पर मान लीजिए बच्चा जब एग्जाम की तैयारी करता है तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है, मान लीजिए वो गुणा कर लेगा, लेकिन ये तो 3 ही साल हुए, 3 तो आपके ऑप्शन में ही नहीं है, मतलब एक बार और गुणा करनी होगी। अगर इस क्वेश्चन का गलती से 8 आंसर आने वाला ऑप्शन हुआ तो क्या आप 8 तक जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, इस चीज का आपको भी पता है। मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं जो मेथड आपको बता रहा हूँ वो देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड है, लॉगरिथम की टेबल से उस मेथड को निकाला गया है और आप इस चीज़ को देख पाएंगे कि कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी। तो देखिए इस मेथड का यूज़ हम नहीं कर सकते, इस मेथड का यूज़ करेंगे जिसको बोर्ड पर हमने लिख रखा है। तो देखिए इस मेथड का यूज़ कैसे करेंगे, आप देखिए सबसे पहले यूज़ करना सीखिए। यहाँ पर देखिए रेट इनटू टाइम बराबर मेरे पास 72 दे रखा है। अब इस क्वेश्चन की रेट देखिए हमें कितनी दे रखी है, रेट हमें दे रखी है 16%, तो यहाँ पर कितना आएगा, 16% आएगा, यानी कि मैं 16 लिख देता हूँ, ठीक है। गुणा में टी बराबर है मेरे पास 72। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ टी बराबर आएगा आपका 72 बटे में 16। अब इसको और कैलकुलेट करूंगा तो देखिए क्या आएगा, 16 चौक 64 और 8.16580, यानी कि 4.5 टी, यानी कि समय मेरा 4.5 आया। अब कोई बच्चा कहेगा सर 4.5 तो ऑप्शन में ही नहीं है। अरे मेरे भाई, मैंने आपको एक बात बताई है कि इसका भी तो यूज करेंगे कहीं पर। देखिए जब रेट है वो 7% से ज्यादा हो, तो देखिए यहां पर तो रेट हमारे पास 16% है, अगर वो 7% से ज्यादा है तो बड़ा है, तो आंसर बड़े वाला आएगी नहीं बात समझ में। तो यानी हमें 4.5 से बड़ा, जस्ट बड़ा आंसर देखना है, तो 4.5 से जस्ट बड़ा आंसर हमारा ऑप्शन सी, यानी कि 5 साल है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5 ईयर आंसर हो जाएगा। कितनी तेजी से और कितनी फास्ट कैलकुलेट आप कर रहे हैं, चीजों को आप समझ भी रहे होंगे। इससे आसान और इससे शॉर्ट कोई भी मेथड नहीं है इन इस प्रकार के क्वेश्चंस का, तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अच्छे से देख सकते हैं और बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं। देखिए 1200 रुपए की राशि है, वो 9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। अब आप देखिए ये क्वेश्चन आपका 2017 सीजीएल प्री का क्वेश्चन है भाई, आपका 2017 सीजीएल प्री का क्वेश्चन है आपका ये। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसे क्वेश्चन आपने बनाए हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन। आप इसके ऑप्शन देख सकते हो, 9.806, 8.843, 9.052 और 10।
यानी कि इतने ईयर हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन के अंदर, इन चार में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो देखिए अगर मैं 9% को अगर मैं लिखता हूं तो मेरे पास 9/100 आएगा, और इसको मैं 100 से 109 करूंगा। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो, क्या ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो जैसे हमने इससे पहले वाले 2 से 3 क्वेश्चन किए थे? क्या आप इनको ऐसे कर सकते हो? नहीं कर सकते आप ऐसे। ऐसे करके आप इसको किसी भी हालत में हल नहीं कर सकते। देखिए आप नेट से निकाल के देख लेना, ये आपका 2017 सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं हो पाते हैं ना, वो क्वेश्चन किसी भी बुक के अंदर नहीं छापे जाते हैं। ये क्वेश्चन है, ये आपको उन बुक्स के अंदर नहीं मिलेंगे जो अपनी बुक मार्केट में पब्लिक करते हैं। वो इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन ट्रिक के अंदर नहीं निकाल पाते हैं, तो वो पब्लिश नहीं करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। आप नेट पे जाके इनका सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको वहां पर भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आप नेट पे जाके पेपर डाउनलोड करके देख सकते हो कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप देखिए, अब आप मैं बात करता हूं आपकी जो चीज आपको बताई थी, क्या बताया था अभी, जो रेट है वो आपकी ग्रेटर देन या इक्वल होगी 7%, या रेट है वो आपकी लेस देन होगी 7%। और आपको एक चीज बताई थी, जब दोगुने की बात करें तो रेट इंटू टाइम बराबर आपका 72। बहुत ही, ये समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र आपको दिया गया है इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए। ऐसा क्यों किया गया ये चीज वो नहीं पूछता। आप देखिए, आप ये सोचिए कि ऐसा क्यों किया गया, आप सोच रहे होंगे और कुछ बच्चे पूछना भी चाह रहे हैं। देखिए, आम खाइए, गुठलियां गिनना आपका काम नहीं है। फिर भी मैं आपको जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा इस चीज के बारे में भी बताऊंगा कि ऐसा हमने क्यों किया है। आप देखिए, ऐसी ऐसी चीजें लेके आऊंगा मैं कि आप हैरान हो जाओगे कि सर वास्तव में आप जो चीजें करवा रहे हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, रेट इनटू टाइम बराबर हमारे पास 72 है। रेट कितनी है इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 9 है, गुणा में टी टाइम बराबर 72। तो टाइम बराबर क्या आएगा, 72/9, यानी कि मेरे पास 8 आया। अब आप कहोगे सर 8 तो ऑप्शन में नहीं है। बिल्कुल सही बात है, 8 आपके ऑप्शन में है ही नहीं। अब आइए यहाँ पर आपको क्या कहा था, रेट है अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल होगी 7% से तो आंसर बड़े वाला होगा। तो क्या करना है, अगर आर बड़ा है तो आंसर बड़े वाला होगा। यहाँ पर देखिए ये रेट है, ये मेरे पास 9 है, इसका मतलब ये रेट बड़ी है 7 से, तो 8 से जस्ट बड़ा आंसर होगा। तो 8 से जस्ट बड़ा आंसर हमारे पास कितना है, 8.843, यानी कि 8.843 इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। कितनी खतरनाक और लॉजिकल ट्रिक है आपको ये, जब आप करेंगे ना इन चीजों को। ये वो चीज है जो 70% बच्चों को नहीं आती। मात्र 30% बच्चे हैं जिनसे हम उम्मीद ही कर सकते हैं, ये भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि उनको ये चीज आती होगी, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किसी बुक के अंदर नहीं है। क्योंकि इनका सॉल्यूशन नहीं निकल पाता तो बुक के अंदर इनके सॉल्यूशन पब्लिश नहीं हो पाते हैं। और आप देख सकते हो कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। आई कि नहीं आई बात समझ में? अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसको देखिए भी। आप क्वेश्चन ये बता रखा है 15,000 रुपए की राशि 4% चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। ये भी 2017 सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। 15,000 रुपए की राशि, देखिए 15,000 दे रखा था और उससे पहले वाले के अंदर हमें 1200 दे रखा था, यानी कि हमने इनका तो यूज ही नहीं किया। क्या करना है हमें 1200 का यूज करके, क्या करना है हमें 1500 का यूज करके, क्योंकि पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इसको मैं डिटेल्ड के अंदर करूं। और इससे शॉर्ट कोई मेथड नहीं है आपका, इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। तो देखिए रेट इनटू टाइम बराबर हमारे पास 72 है,
रेट कितनी दे रखी है, 4 गुणा में टाइम बराबर मेरे पास 2 गुने से अधिक होगा। इस चीज को याद रखिए, 2 गुने से अधिक की बात की जाए तो रेट इंटू टाइम बराबर 72 का यूज करेंगे हम। 2 गुने की बात की जाए तो इस चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो यहां से इसको मैं t बराबर कितना होगा, देखिए 72/4, इसको मैं काटूंगा तो कैंसिल होगा। देखिए 4 कम 4 3 और 4 8 32, मेरे पास आया 18। अब आप कहेंगे सर 18 तो ऑप्शन में है आपके या ऑप्शन में नहीं है। इस चीज के बारे में तो आप ही बता सकते हो भी ऑप्शन में चीजें हैं या नहीं है, या एग्जामिनर देगा ऑप्शन में 18 या नहीं। लेकिन आपको सीधा कहां पर जाना है, रेट 4%। क्या ये छोटी है, ये देखिए रेट है वो 7 से छोटी है, 7 से छोटी होगी तो आंसर छोटे वाला होगा। आई कि नहीं आई बात समझ में। तो देखिए 18 से जस्ट छोटे वाला आंसर, यानी 18 से बिल्कुल छोटे वाला आंसर हमारा कौन सा है, आप ऑप्शन के अंदर देख सकते हो, यानी कि 17.67 इस क्वेश्चन का मेरा क्या है, आंसर है। मैं इस चीज का दावा करता हूं कि इससे आसान कोई ट्रिक नहीं है, ना ही होगी और ना ही बन सकती है। ये चीज आपको पसंद आई है तो आप लोगों तक शेयर करें, और आपको अगर चीजें काफी पसंद आ रही हैं तो एक लाइक जरूर करें और 10 लोगों को जरूर शेयर करें अगर ये चीज आपको पसंद आई है तो। भाई मैं एक बात फिर बता रहा हूं आपको, ये जो कंटेंट मैं आपको करा रहा हूं ये आपको YouTube पर कहीं भी नहीं मिलेगा, इस चीज की गारंटी है मेरी। आप जो देख रहे हैं ये वो चीज है जो बुक के अंदर भी अवेलेबल नहीं है। हाँ, आप नेट से पेपर डाउनलोड करके देख सकते हो कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन उनके अंदर भी आपको ये सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये मेरा अपना सॉल्यूशन है जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप इस चीज को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। लग तो रहा होगा कि आप वो चीजें सीख रहे हैं जो चीजें पेपर के अंदर आई हुई हैं और पूछी जा चुकी हैं। मैं आपको वो चीज भी कराऊंगा जो एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है और वो चीज भी कराऊंगा जो पूछी जा सकती है। आप लाइक और शेयर अवश्य करें। देखिए ये जो चीज हम कर रहे हैं इसके लिए हमें कुछ मिल नहीं रहा, बस आपका सहयोग मिले और आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करें, इसके लिए हम इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं। अपना खुद का चैनल बनाया है आप लोगों को सिखाने के लिए, इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए थे उसमें ना पढ़ा के अपना चैनल बनाया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो चीज़ मैं करा रहा हूँ इससे आप इस चीज़ को सही साबित करेंगे कि अपना अलग चैनल बना के आप लोगों के लिए सिर्फ मैथ्स, रीजनिंग और आपकी इंग्लिश की वीडियो प्रोवाइड करवाई जाए जितनी हो सके उतनी हमारे द्वारा, ना कि हम लाइव क्लास भी ना लेके सिर्फ आपके लिए वीडियो अपलोड करते हैं कि आप उन चीज़ों को जब भी आपको टाइम मिले आप आराम से देखें। एक टाइम अगर सेट करते हैं हम, इस टाइम बच्चों को आना है तो उस टाइम सारे बच्चे लाइव ना हो पाएँ, तो इसलिए आपसे कहा जाता है कि आप चीज़ों को जब भी आपको टाइम मिले आप देख लें। तो इसमें जो अगला क्वेश्चन है उसको आप देख सकते हो। 250 रुपए की धनराशि 19 वर्षों में 750 रुपए हो जाती है तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करें। आरबीआई 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये। आरबीआई नवंबर में शायद एग्जाम हुआ था, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो। इससे पहले हमने क्वेश्चन किए थे, हमारी जो वीडियो है वो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखे हैं। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो देख रहे हैं वो उनको देख सकते हो। आपको दे रखा है मान लीजिए 125 रुपये और 216 रुपये, समय मेरे को 3 साल दे रखा है और आपको रेट फाइंड करनी है। तो आपको पता है 3 साल है तो यहाँ पर क्यूब रूट कर लेंगे, यहाँ पर भी क्यूब रूट कर लेंगे और आप रेट फाइंड कर सकते थे। ये सबको आता है, लेकिन अब क्या पूछता है आप देखिए। स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं आजकल, क्वेश्चनों का लेवल काफी स्टैंडर्ड तक बढ़ चुका है। देखिए भी आपको बताया था रेट इनटू टाइम बराबर 72 करेंगे हम। कब कब करेंगे, जब दोगुने के बारे में पूछे, ठीक है। लेकिन 2019 में रेट इनटू टाइम बराबर हम कितना करेंगे भी आपका
114 करेंगे जब तिगुने के बारे में पूछे, यानी कि क्वेश्चन ये होता है अभी कि कोई धन है वो इतने वर्ष के अंदर या इस दर से, इस ब्याज से दुगना हो जाता है या तिगुना हो जाता है। दोगुने की बात करें तो रेट इनटू टाइम बराबर 75, और तिगुने की बात करें, ये पूछा गया था इस टाइप का 2017 के अंदर, ये पूछा गया 2019 के अंदर। मैं एक्सपेक्टेड चीज की भी बात करूंगा कि आगे 2020 या 21 में आपसे क्या पूछ सकता है। 4 गुने की बात करें तो रेट इनटू टाइम बराबर 144 का हम यूज करेंगे। ये देखिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है ये। यहाँ पर देखिए 72 का 4 गुना 144, तो 2 का 4 दुगुना 4, यानी कि दोगुने की बात करें तो रेट इनटू टाइम बराबर 72। इस चीज को लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। रेट इनटू टाइम जब तिगुने की बात करें तो 114, और जब रेट इनटू टाइम यानी कि 4 गुना की बात करें तो रेट टू टाइम बराबर 144। ये लोगरिथम की टेबल से आपको सेट करना होता है। अब देखिए आप, ये चीज होती कैसे है इसके बारे में हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। आप सिर्फ ये देखिए, आपको आम खाने हैं तो आप आम खाइए, गुठलियां गिनना आपका काम नहीं है, ठीक है। अभी तो जो चीज आपको दे रहे हैं ये समझ लीजिए, ये वो चीज है जो 70% बच्चों के पास नहीं है, वहां तक पहुंच नहीं पाती है कि 250 रुपए 19 साल के अंदर आपके 750 रुपए हो जाते हैं। तो यहाँ पर उस क्वेश्चन को करेंगे हम, जो क्वेश्चन आपका ऊपर लिख रखा है, ये आपको बताया था आरबीआई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए 250 रुपए हैं वो आपके कितने हो जाते हैं, 750 रुपए हो जाते हैं। तो देखिए पैसा कितना गुना हुआ, यहाँ से आप देख सकते हो 25 से 75, 0 का 0, यानी कि 3 गुना हो चुका है पैसा। और आपको बताया था जब 3 गुना हो, यानी 3 गुना हो गया है, तो हम क्या करेंगे रेट इनटू टाइम बराबर 114, यानी कि 114। अब हमारे पास क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें टाइम दे रखा है कितना आपका 19 दे रखा है। तो r इंटू में 19 इक्वल में 114, और 19 छिक आपका कितना होगा 114, यानी कि रेट मेरे पास कितनी आ जाएगी 6% आ जाएगी। कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितना प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हो। इससे फास्ट आप क्वेश्चन कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये चीज आपके एनटीपीसी में भी काम आएगी। अब आप देखिए इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, आपका लास्ट क्वेश्चन, यानी कि एक्सपेक्टेड लेवल क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में। 500 रुपए की धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से आपकी 9% वार्षिक दर है, कितने वर्षों में 2000 हो जाएगी। यानी कि 500 रुपए हैं आपके, वो 2000 रुपए हो जाते हैं। तो देखिए कितने गुना हो गया हमारा पैसा, यहाँ से हमें पता चला है कि 4 गुना हो चुका है आपका पैसा। 500 से 2000 हो गया तो कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया है पैसा। और जब 4 गुने की बात हो तो रेट इनटू टाइम बराबर 144, यानी कि 144 इसका हम यूज करेंगे। यहाँ से इस क्वेश्चन के अंदर हमें रेट कितनी दे रखी है, 9% रेट दे रखी है। ये आपका कितना आएगा 9% आएगा भी, यानी कि 9 गुणा में t बराबर मैं लिख सकता हूँ 144। तो t यहाँ से टाइम मेरा कितना आएगा अभी देखिए, 9 एक कम 9, और फिर आपका 5, 9 छिक 54, यानी कि मेरा 16 आया है। इससे फास्ट कैलकुलेट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 16 ईयर हमारा आंसर होगा। आप देख सकते हो आज आपको अपने से बेहतरीन चीजें सीखने का मौका मिला है, तो वीडियो को 10 से 15 लोगों तक शेयर जरूर करें। आपको लगता है कि आपने वो सीखा है
जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप इससे कम समय के अंदर सॉल्यूशन नहीं कर सकते। ये करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं इस चीज़ को फिर से रिपीट करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी पढ़ाई हुई चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद आई होंगी और आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबा के जरूर जाएं। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और शेयर करना ना भूलें। एक बार फिर से आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, कुछ अच्छी और नई चीज़ें लेकर आएंगे आपकी, इससे भी बेहतरीन लेवल की चीज़ों को करवाएंगे आपको, आप देख के खुद हैरान हो जाएंगे। धन्यवाद।